Hello bachcho, let's see this question. The question says integration 5x plus 3 divided by square root of x square plus 4x plus 10 dx. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. This is nothing but ln of mod of x plus square root of x square plus a square plus c. ऑल्सो अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसको होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ए कॉमन ले लेते हैं. सो ये बी बाई ए एक्स हो जाएगा, ये सी बाई ए हो जाएगा. अब बी बाई टू ए होल स्क्वायर ऐड कर देंगे एंड सबट्रैक्ट कर देंगे. अगर सेम नंबर किसी एक्सप्रेशन में ऐड करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं तो वो एक्सप्रेशन एज इट इज रहता है. सो बी बाई टू ए होल स्क्वायर एंड माइनस बी बाई टू ए होल स्क्वायर एंड प्लस सी बाई ए. अब देखो यहाँ पे ये ए और फर्स्ट थ्री टर्म जो है एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर बना देगी एंड यहाँ पे रिमेनिंग टर्म जो है वो एज इट इज रह जाएगी. अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम आई से डिनोट कर देते हैं. जो इंटीग्रेशन हमें गिवन है लेट्स से दैट इज नथिंग बट आई इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10. अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे. और स्प्लिट कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 5x divided by square root of x square plus 4x plus 10 dx. और प्लस 3 वाले को लिख देंगे 3 divided by square root of x square plus 4x plus 10 dx. अब देखो यहाँ पे ये 5x है. अगर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटरनल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को टी पुट करते हैं देन उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2x प्लस 2 जो है हमारा न्यूमरेटर में आना चाहिए. तो यहाँ से हम क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पर डिवाइड बाहर कर दिया और मल्टीप्लाई अंदर कर दिया. 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10. अब क्योंकि हमें 4 भी चाहिए तो हम क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे एंड 4 सबट्रैक्ट कर देंगे. dx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx. अब फर्दर देखो यहाँ पे ये 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को एज इट इज रहने देंगे और ये सेकंड वाले को सेपरेट कर लेंगे यानी कि माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 5/2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10. और यहाँ पे ये है dx प्लस 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx. अब देखो यहाँ 2 से ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम्स. अब ये हो गया 5 इंटू 2 माइनस 10 और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे माइनस 10 प्लस 3 एक साथ लिख लेते हैं. तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5/2 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx. और ये हो जाएगा 10 माइनस यहाँ पे देखो माइनस के साथ 10 आ जाएगा और प्लस का 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx. तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का स्क्वायर रूट एंड dx. और ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन माइनस 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx. अब हम क्या करते हैं इन दोनों को
I1 एंड I2 अज्यूम कर लेते हैं. I इज इक्वल टू I1, ये फर्स्ट वाली टर्म I1 हो गई है, सेकेंड वाली I2 हो गई. अब इनको इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द I1. I1 है हमारे पास 5/2 स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx. तो देखो अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को टी स्क्वायर अज्यूम कर लेते, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू टी. दिस इज 1. डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x. सो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और यहाँ पे ये हो जाएगा dt बाय dx. डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 4 और ये आ जाएगा dt बाय dx. dx को इधर ले जाते हैं तो 2x प्लस 4 dx से मल्टीप्लाई किया और ये dt. दिस इज सेकेंड. सो क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 पुट द वैल्यूज इन I1. तो देखो अगर I1 में पुट करेंगे तो I1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 5/2 बाहर एज इट इज रह जाएगा और 2x प्लस 4 जो न्यूमरेटर में 2x प्लस 4 dx है उसकी जगह हमारे पास dt आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ t. सो स्क्वायर रूट ऑफ t इज t टू द पावर माइनस हाफ. सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1. तो ये प्लस कांस्टेंट, जस्ट बिकॉज ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ पे कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा. सो लेट्स से c1 ले लेते हैं. ये हो जाएगा हमारे पास 5/2 t टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय और ये हो जाएगा हाफ. सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ t. I1 हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस c. अब जो हमने t को अज्यूम किया था वो हम इसमें वापस पुट कर देंगे. दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c1 हमने इसको अज्यूम किया था और फ्रॉम इक्वेशन 1 क्योंकि 1 में ही हमने इसको t अज्यूम किया था. अब I1 की वैल्यू हमारे पास आ गई. I2 फाइंड आउट करते हैं. सो I2 में हमारे पास क्या है, -7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10. अब इसको होल स्क्वायर की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x. अब देखो a कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, b/2 है यानी कि 4/2 इंटू 1 दैट इज 2 का स्क्वायर हम इसमें ऐड कर देंगे और 2 का स्क्वायर हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी. अब -7 तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिख लेते हैं. तो ये -7 एंड यहाँ पे ये हो जाएगा dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे -2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 10 दैट इज 6. ये हो जाएगा 6. अब क्या करेंगे, x प्लस 2 को एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं. लेट x प्लस 2 इज u. दिस इज थर्ड इक्वेशन. अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x. d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू du बाय dx. इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 दैट इज 1 इज इक्वल टू du बाय dx. dx को इधर ले आते हैं तो dx की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, du. दिस इज फोर्थ वन. अब देखो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ पुट द वैल्यूज इन I2. I2 में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो I2 हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज -7 एज इट इज. dx की जगह du हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ और ये हो जाएगा u स्क्वायर एंड यहाँ पे 6 है तो 6 को मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर. ऐसा इसलिए क्या, ताकि हम डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सके. सो फॉर्मूला अप्लाई करते दैट इज ln ऑफ u प्लस स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर दैट इज 6 एंड प्लस
C2, इसको C2 अज्यूम कर लेते। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो I2 आ जाएगा -7 ln ऑफ u की वैल्यू पुट करेंगे, u हमने अज्यूम किया x+2 को, स्क्वायर रूट ऑफ x+2 होल स्क्वायर प्लस 6 एन यहाँ पे आ जाएगा -7c2 एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -7 ln ऑफ x+2 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 6 दैट इज 10 एंड माइनस c2 7c2। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ i1 एंड i2 इन i में वैल्यू पुट कर देंगे। तो i में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो i की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, i इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c1, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, i1 की वैल्यू हमने ये वाली फाइंड आउट करी थी, और i2 की वैल्यू हो जाएगी -7 ln मॉड ऑफ x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 एंड -7c2। अब देखो c1 यहाँ पे 7c2 एंड c1 एंड -7c2 को हम क्या करते हैं, एक नया कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज c, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 एंड -7 ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 एंड प्लस c, और c को लिख लेते हैं यहाँ पे, c इज इक्वल टू c1 -7c2। So this is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.